हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 10 मई और 11 मई 2026 का करंट अफेयर्स। कल वीडियो नहीं बना पाया था 10 मई का, तो आज दोनों देख लेते हैं एक साथ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो यह है 9400 करोड़ का। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रही है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये हैदराबाद में किया है। यह जो अस्पताल है आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के विजन का हिस्सा है। ठीक है। और बड़े शहरों में आधुनिक अस्पतालों का उद्घाटन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? यह है वारंगल। ठीक है। वारंगल जो स्थान है इस डिस्ट्रिक्ट के गिसुकोंडा मंडल के श्यामपेट है। ठीक है। इसमें काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है KMTP काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है के हिस्से के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए PM मित्रा जो है, मित्रा में M का फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। योजनाओं का उद्देश्य भारत को टेक्सटाइल का निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। वारंगल में इसका उद्घाटन स्थानीय रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है। अपना केंद्र सरकार पूरे देश भर में ऐसे 7 पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है। एक है तमिलनाडु, दूसरा है तेलंगाना जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे तेलंगाना के वारंगल जिले के काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क में यह विकसित किया जा रहा है। तीसरा है गुजरात में, अब मोदी जी कर रहे हैं तो गुजरात में तो होगा ही। कर्नाटका में, पाँचवा है MP में मध्य प्रदेश में, छठा है अपना UP उत्तर प्रदेश और सातवां है महाराष्ट्र। ठीक है। 7 जगहों पे होगा। ये तो तेलंगाना का हम लोग पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, MP, UP और महाराष्ट्र। ठीक है। यह जो योजना है प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है। ठीक है। 5F विजन क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स हम लोगों के पास हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस स्थान में PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया है? तो एक ये है MP के भेरुंदा में। ठीक है। इसका चौथा चरण जो है ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुधारने पर केंद्रित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शिवराज सिंह चौहान ने 1763 करोड़ की ये जो PMGSY का जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन किया है। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस विभाग के कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा की है? एक ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST। ठीक है। देखिए DST भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को समर्थन देना इसका मुख्य लक्ष्य है। DST का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक और अत्याधुनिक जुड़ाव से जो क्वेश्चन है छठा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग के कौन से स्थापना वर्ष समारोह को संबोधित किया है? तो एक ये है 45वां
बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम का महत्व वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और योग ध्यान के प्रसार से जुड़ा है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की छवि को मजबूत करते हैं। ठीक है, इसी को ये 2 बार टाइप हो गया। देखिए, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? श्री श्री रविशंकर ने इसकी स्थापना 1981 में किया था और इसका अभी 2026 में 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 1981 से 2026 में अभी 45 वर्ष पूरा हो चुका है। तो उसी का जो 45वां था वो हुआ था अभी। देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है? देखिए, तमिलनाडु का कौन है? जोसेफ विजय, जिसको थलापति विजय भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो विशेष कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी यही चल रहा है न्यूज़ में। देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से मुलाकात की है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है उनसे मुलाकात किए हैं। यह मुलाकात प्रशासनिक और कानूनी विचार विमर्श के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, देखिए, सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी? तो ये जो है अपना तुषार मेहता है। ठीक है, तो अमित शाह भी तुषार मेहता से ही मिले थे जो कि सॉलिसिटर जनरल है। और अमित शाह जो अभी मिले थे वो मिले थे नई दिल्ली में, तो मिले थे, लेकिन मिले कहाँ थे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में मिले थे। ठीक है, और यहाँ पे हुआ क्या है, ये पुस्तक का विमोचन हो रहा था इनका, तुषार मेहता द्वारा जो लिखा गया पुस्तक, तुषार मेहता द्वारा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ है। ठीक है, दोनों पुस्तकों का जो नाम है वो है, एक का है द बेंच द बार एंड द विचार, द बेंच द बार एंड द विचारे। और दूसरा है, ये पहला पुस्तक है। ठीक है, दूसरा है द लॉफुल एंड द ऑफुल। ठीक है, 2 पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे मुख्य न्यायाधीश जो थे अपना, चीफ जस्टिस, ये थे यहाँ के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में अभी पढ़े थे। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी से मुलाकात की। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि कब स्थापना हुआ था? 1981 में हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक संस्था है। प्रधानमंत्री की ऐसी मुलाकातें अक्सर सामाजिक कल्याण और योग जैसे विषयों को बढ़ावा देने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी अपील की है? इसे जन आंदोलन बनाने के लिए, मास मूवमेंट बनाने के लिए की है। भारत में जल संकट को देखते हुए सरकार द्वारा लक्ष्य जल संरक्षण को सरकारी योजना के बजाय एक जन भागीदारी वाले आंदोलन में बदलना है, ताकि ज़मीनी स्तर पर बदलाव आए। जल संकट तो अभी बहुत सारे गांव में जल का बहुत समस्या है, जहाँ पे वो हैंडपम्प का इस्तेमाल होता है। तो अभी गर्मी के दिनों में वहाँ पानी की बहुत कमी आती है, लोगों को दिक्कत होती है पानी के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि नितिन गडकरी क्या है। तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ये सभी को पता है, लिख देते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, देखिए, ये जो जल संरक्षण जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है विदर्भ क्षेत्र में जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वहाँ के क्षेत्र के कलंक से मुक्त करना और गाँवों में जल समृद्धि लाना। वहाँ पे किसान पानी की कमी से फसल नहीं उगता है, उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो बस उस सुसाइड जो एरिया है वो किसान आत्महत्या क्षेत्र माना जाता है, विदर्भ। ये जो विदर्भ है ना, इसको किसान आत्महत्या क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को कलंक से मुक्त कराना और गाँव में जल समृद्धि लाना, यही इनका वो मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए, इससे रिलेटेड जो कार्यक्रम होने वाला है 17 और 18 मई को, इससे रिलेटेड 2026 को नागपुर में
एक जल संवाद और एक और है जल क्रांति सम्मेलन। ठीक है, ये आयोजन किया जाएगा 17-18 मई को नागपुर में। ठीक है, और इसमें आमिर खान और नाना पाटेकर ये शामिल होंगे उस दिन। ठीक है, ये जो जल संवाद और जल क्रांति सम्मेलन होने वाला उसमें आमिर खान और नाना पाटेकर भी आ रहे हैं 17-18 मई को नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर संबोधन किया। इस परियोजना का मुख्य केंद्र क्या था? बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। ठीक है, हैदराबाद एक प्रमुख टेक हब है। यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़क, मेट्रो, डिजिटल इंफ्रा का उद्घाटन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की गति देने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल तेलंगाना में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल उद्योग से है। ठीक है, अभी इसके बारे में अभी पढ़े थे, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए कि यह योजना उद्देश्य भारत को वैश्विक मानचित्र पर लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। तो मित्रा का क्या था? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। देखिए, अच्छा क्वेश्चन दोबारा आ गया ना, 2 बार टाइप हो चुका है। देखिए, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कितने वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भाग लिया? तो ये 45वां था। किसी प्रतिष्ठित संस्था की सिल्वर या गोल्डन जुबली, जैसे यहाँ 45 साल के अवसर पर। ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ है। ठीक है, मुख्य सार क्या था? भारतीय संस्कृति और सेवा का वैश्विक प्रचार। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोदी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ लेने पर बधाई दी है? तो तमिलनाडु के श्री सी जोसेफ विजय थालापति को। देखिए, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया है? यह है जन सुरक्षा योजना। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत 3 योजना आती है। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहला है। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा इधर से होता है। ठीक है, बीमा योजना। और तीसरा है अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो जन सुरक्षा योजना में कौन कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरा है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। कहाँ से? कोलकाता से मोदी जी ने इसका लॉन्च किया था। ठीक है, तो यही अभी हो गया है इसका 11 वर्ष, तो ही 11वां वर्षगांठ अभी मनाया गया है। ठीक है, देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग के संदर्भ में किस देश की उच्चायुक्त ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन का निमंत्रण दिया है? ये दिया है रवांडा के उच्चायुक्त ने। जो आमंत्रण दिए हैं वो महिला है। ठीक है, जो कि रवांडा की उच्चायुक्त है, सुश्री जैकलीन मुकांगिरा। ठीक है, तो इन्होंने इनको निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार असम के किस जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन ODOP शहद का पहला निर्यात किया गया? यह है बाक्सा जिले से। ठीक है, देखिए APEDA का जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, देखिए ODOP होते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है,
देखिए अभी 9 मई को 2026 को असम के बक्सा ज़िले से 20 मीट्रिक टन शहद का पहला खेप जो भेजा गया है, पहला निर्यात किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह है महाराणा प्रताप को। देखिए इनका जो जन्म है, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था। तो 9 मई को इनका श्रद्धांजलि वो अर्पित किए होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके बारे में पता होगा आपको, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो इनका जीवन का सबसे फेमस युद्ध था, जो कि 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1597 को। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत किस शहर को के डाकघर को भविष्य के लिए तैयार सेवा केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है। यह है मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन का जो डाकघर है उसको भविष्य के लिए तैयार सेवा केंद्र के रूप में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत है, विकसित किया गया इसको, और इसको ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अंधेरी आरएस डाकघर का उद्घाटन किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस तकनीक का व्यापक दीर्घकालिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। एक किया फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कम्बस्टर का। ठीक है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, विकास की दिशा में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग हाइपरसोनिक गति ध्वनि की गति से 5 गुना तेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए यह जो स्क्रैमजेट इंजन है, यह इंजन 1200 सेकेंड तक लगातार चला, जो कि कितना मिनट होता है, 20 मिनट। 20 मिनट तक चला, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि कोई भी इंजन 20 मिनट तक लगातार चला है। यह जो परीक्षण हुआ है हैदराबाद के स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट, ठीक है, SCPT सुविधा में किया गया इसका परीक्षण हैदराबाद में। ठीक है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसकी ध्वनि से भी 5 गुना तेज़ी से इसका चाल है, जो कि लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। सशस्त्र बल नेत्र विज्ञान अपडेट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान समिति द्वारा आयोजित इस अपडेट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य सैन्य चिकित्सा में नेत्र विज्ञान की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा करना है। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये 31 मई तक जो है अभी वर्तमान में दिनेश के त्रिपाठी वो 31 मई को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से अपना वो उस पद पे विराजमान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICGS अचल को हाल ही में किस बल में शामिल किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। एक नया पोत है जिसे समुद्री सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए तटरक्षक बल में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में शामिल किया गया है। देखना, भारत ने हाल ही में किस उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, MIRV सिस्टम से लैस अग्नि मिसाइल है। ठीक है, भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि एक ही मिसाइल से विभिन्न स्थानों पर कई हथियार दागने में सक्षम है। ठीक है, देखिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 2026 जो अभियान है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो कथन सही है कि इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। यह भारत के
11,098 किलोमीटर पूरे समुद्र तट को कवर करने वाला एक तटीय स्वच्छता अभियान है। ठीक है, ये कब किया गया है? 9 मई 2026 को पृथ्वी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस तैयारियों की समीक्षा की है। और अभियान की जो अवधि होगी वह 2026 में कब से कब तक? 12 से 19 सितंबर तक चलने वाला यह एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। ठीक है, 12 से 19 सितंबर। इसका जो समापन होगा, समाप्ति होगा 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर होगा। 19 सितंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। ठीक है, मई 2026 में किन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि जन सुरक्षा ने अपने 11 साल पूरे किए हैं? PMSBY, PMJJBY और अटल पेंशन योजना। ठीक है, अभी बताए थे कि 9 मई को 3 प्रमुख योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और APY अटल पेंशन योजना। ठीक है, देखिए हाल ही में सजावटी मछली ब्रूड बैंक, ऑर्नामेंटल फिश ब्रूड बैंक के संदर्भ में केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव ने किस राज्य का दौरा किया है? महाराष्ट्र का किया है। ठीक है, हाल ही में ये जो है ABPM जय ऑटो एजुकेशन हैकथॉन शोकेस 2026 का सफल समापन किसके सहयोग से किया गया है? ये किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, इसके सहयोग से किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों के निपटान को स्वचालित तौर पर पारदर्शी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का उपयोग करना। और इसका साझेदार जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इंडिया AI मिशन और ISC बेंगलुरु के साथ मिलकर इसे आयोजित किया गया है। यह हुआ है 8-9 मई 2026 को हुआ है। ठीक है, हुआ कहाँ है? IISc बेंगलुरु के AB रामाराव ऑडिटोरियम में हुआ है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस शहर में 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेयर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है? यह की गई है मुंबई के लिए। ठीक, ये जो महोत्सव चलेगा ये 15 से 21 जून 2026 तक चलेगा। ठीक है, और इस पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें है कि दक्षिण एशिया में लघु चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री, लघु एनिमेशन, लघु फिल्मों के लिए सबसे पुराना और बड़ा महोत्सव है। इसका 19वां संस्करण 2026 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई 2026 को किस राज्य में लगभग 1535 करोड़ की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ये तेलंगाना में करेंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य है रेल नेटवर्क को मजबूत करना, भीड़ कम करना और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किस विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है? यह है पारसी विरासत। ठीक है, जो केंद्रीय किरेन रिजिजू जो है कौन सा मंत्री है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। ठीक है, किरेन रिजिजू। ठीक है, यह अभी मुंबई में एक पारसी लोगों का जो एक सम्मेलन था, पारसीज इन मॉडर्न इंडिया के दौरान पारसी विरासत के संरक्षण के लिए और पारसी समुदाय की जनसंख्या संबंधी चिंताओं समाधान और उनकी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे जियो पारसी पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन आया था। तेलंगाना को कितनी राशि रेल बुनियादी ढांचों के लिए दी है? 1535 करोड़।
25 वर्ष में संकल्प लिया है। ये भी अभी हो गया है। किस तरह के क्रेता विक्रेता बैठक का उद्घाटन किया है, ये मुंबई का किया है। ठीक है, ये जो क्रेता विक्रेता बैठक है ये 9 मई को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में इस बैठक का उद्घाटन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, क्योंकि ये 10 और 11 मई दोनों का इसमें है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।